द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये पुस्तक एक क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत करती है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और विश्वासों को स्वीकार करके उन्हें आपकी भौतिक वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। इसमें डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि धन, स्वास्थ्य, खुशी और सफलता पाने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करना सीखना होगा। 20 अध्यायों का पूर्ण सारांश। 1. भीतर छिपा खजाना, द ट्रेजर हाउस विद इन। अवचेतन मन हमारे भीतर का एक शक्तिशाली खजाना है जो सृष्टि की सारी शक्तियों से जुड़ा है। यह हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं, यादों, आदतों और भावनाओं का नियंत्रण केंद्र है। इसकी शक्ति तक पहुंचने के लिए हमें इसके नियमों को समझना और उनका उपयोग करना सीखना होगा। 2. मन कैसे काम करता है, हाउ योर माइंड वर्क्स। मन के 2 स्तर होते हैं, चेतन, निर्णायक, तार्किक, और अवचेतन, स्वीकार करने वाला, भंडारण करने वाला। चेतन मन विचार चुनता है और अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता बनाता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। सफलता दोनों के बीच सहयोग पर निर्भर करती है। 3. अद्भुत शक्ति का रहस्य, द मार्वलस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। अवचेतन मन में वो क्षमता है कि वह चेतन मन द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या विश्वास को बिना सवाल किए साकार कर सकता है। यह आपके विश्वास के अनुरूप परिणाम देता है। जैसा तुम मानोगे वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। ये इसकी मूलभूत कार्यप्रणाली है। 4. मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग। शरीर की हर कोशिका अवचेतन मन की अधीन है। अधिकतर बीमारियां मनोदैहिक, साइकोसोमैटिक होती है, यानी नकारात्मक विचारों और भावनाओं का शारीरिक प्रकटीकरण। नियमित रूप से स्वास्थ्य, शक्ति और संपूर्णता के विचार भेजकर शरीर को स्वयं को ठीक करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 5. अवचेतन मानसिक उपचार की तकनीक, टेक्निक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन तक पहुंचने की सबसे प्रभावी विधि है विश्रांत अवस्था में सकारात्मक विचारों का दोहराव। सोने से ठीक पहले शांत होकर वर्तमान काल में ऐसे वाक्य बोलें या सोचें जैसे कि वो पहले से ही सच हो। जैसे, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत है। 6. समृद्धि के लिए अवचेतन का प्रयोग, द सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर आई एंड सक्सेस। समृद्धि एक मानसिक अवस्था है। गरीबी का भाव अवचेतन में एक नकारात्मक विश्वास है। अपने अवचेतन को यह बताना शुरू करें कि आप समृद्धि, प्रचुरता और सफलता के योग्य हैं। अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से देखें और महसूस करें। अवचेतन उसे प्रकट करने का रास्ता ढूंढ लेगा। 7. विधि, विज्ञान और प्रार्थना, द लॉ ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन का मूल नियम है। यह आपके प्रबल विश्वासों और मान्यताओं को स्वीकार करके उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। प्रार्थना इस नियम का वैज्ञानिक उपयोग है। प्रभावी प्रार्थना के लिए 3 चरण हैं। 1. इच्छा स्पष्ट करो। 2. उसे अवचेतन को सौंप दो। 3. विश्वास के साथ उसके पूरा होने का आभार मनाओ। 8. समृद्धि पाने का निश्चित तरीका, द सर्टन वे टू गेट रिच। धन पाने का तरीका है समृद्धि की चेतना विकसित करना। अपने मन से धन की कमी के विचार हटाएं। खुद को एक सफल, समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखें। अपने काम को सेवा और योगदान के रूप में करें। अवचेतन मन आपको नए अवसरों और विचारों की ओर मोड़ देगा। 9. विद्यार्थियों के लिए अवचेतन मन, स्टूडेंट्स, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू गेट गुड ग्रेड्स। पढ़ाई में सफलता के लिए परीक्षा से पहले अपने आप को शांत करके ये कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सभी उत्तर जानते हैं। मेरी स्मरण शक्ति तीव्र है और मैं सभी विषयों में उत्कृष्ट हूं जैसे विचारों को दोहराएं। अवचेतन मन आपकी याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाएगा। 10. अवचेतन मन और खुशी, द सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस।
खुशी एक आंतरिक निर्णय है, बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं। नियमित रूप से आनंद, शांति और प्रेम के विचारों को अवचेतन में भेजें। आभार जताना सबसे शक्तिशाली अभ्यास है, जिस चीज के लिए आप आभारी हैं। अवचेतन उसी और चीजें आपके जीवन में लाता है। 11. अवचेतन मन और बूढ़ा होना, द सबकॉन्शियस माइंड एंड ओल्ड एज। बुढ़ापा केवल एक मानसिक धारणा है। अवचेतन मन कोशिकाओं के नवीनीकरण को नियंत्रित करता है। यदि आप युवा, ऊर्जावान और स्वस्थ रहने का दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो अवचेतन मन शरीर को उसी दिशा में निर्देशित करेगा। मैं हर दिन युवा और मजबूत हो रहा हूं, जैसे विचार फायदेमंद है। 12. अवचेतन मन और नींद, द सबकॉन्शियस माइंड एंड स्लीप। नींद न आना चिंता और डर का लक्षण है। सोने से पहले मैं पूरी तरह शांत और आराम से हूं। मेरा अवचेतन मन मेरी रक्षा कर रहा है और मुझे गहरी, शांतिपूर्ण नींद दे रहा है, जैसे विचार दोहराएं। अवचेतन मन आपके शरीर और दिमाग को विश्राम की अवस्था में ले जाएगा। 13. अवचेतन मन और विवाह, द सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिज। सफल विवाह या संबंधों के लिए अपने साथी या भावी साथी के प्रति प्रेम, सम्मान और सद्भाव के विचार रखें। उनकी कमियों पर ध्यान देने के बजाय उनके अच्छे गुणों को मानसिक रूप से बार बार दोहराएं। अवचेतन मन आपके विचारों के अनुरूप संबंधों का रूप बदल देगा। 14. अवचेतन मन और शांति, द सबकॉन्शियस माइंड एंड पीस ऑफ माइंड। मानसिक शांति दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों के समंजन से आती है। जब आपका चेतन और अवचेतन मन एक लक्ष्य पर सहमत होते हैं, तो शांति अपने आप आ जाती है। मैं ईश्वरीय शांति से भरा हूं, जैसा विचार अवचेतन में शांति का केंद्र बना देता है। 15. अवचेतन मन और सृजनात्मकता, द सबकॉन्शियस माइंड एंड योर क्रिएटिविटी। अवचेतन मन असीम बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता का स्रोत है। कलाकार, वैज्ञानिक या आविष्कारक अपने अवचेतन से ही महान विचार प्राप्त करते हैं। किसी समस्या का हल चाहिए तो उसे रात में सोने से पहले अवचेतन को सौंप दे और सुबह जागने पर अक्सर समाधान मिल जाता है। 16. अवचेतन मन का नियंत्रण, कंट्रोलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन को नियंत्रित करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना। आप जो भी सोचते हैं वो अवचेतन में जमा होता है। इसलिए अपने दिमाग के प्रवेश द्वार, चेतन मन पर पहरा दें। केवल उन्हीं विचारों को प्रवेश दें जो आपकी भलाई और सफलता के लिए हों। 17. अवचेतन मन और इच्छा शक्ति, द सबकॉन्शियस माइंड एंड विल पावर। वास्तविक इच्छा शक्ति का अर्थ है सही विचारों पर दृढ़ रहने की शक्ति। ये नकारात्मक विचारों से लड़ने में नहीं, बल्कि सकारात्मक विचारों को चुनने और उन पर टिके रहने में प्रकट होती है। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें। 18. अवचेतन मन और भय, द सबकॉन्शियस माइंड एंड फियर। सभी प्रकार के भय, असफलता, गरीबी, बीमारी, मृत्यु अवचेतन में बैठी गलत शिक्षाएं और धारणाएं हैं। इन्हें दूर करने के लिए उनके विपरीत सकारात्मक विश्वासों को बार बार दोहराएं। जैसे, मैं दैवीय सुरक्षा में हूं, मैं सदैव सुरक्षित और निर्भय हूं। 19. विश्वास, अवचेतन मन की शक्ति, फेथ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह पुस्तक का केंद्रीय अध्याय है। विश्वास ही वो बल है जो अवचेतन मन को सक्रिय करता है। विश्वास का अर्थ है उस चीज की वास्तविकता को मान लेना जो अभी दिखाई नहीं दे रही। जब आप पूरे विश्वास के साथ कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं, तो अवचेतन उसे पूरा करने के लिए बाध्य हो जाता है। 20. आपका अवचेतन मन और एक खुशहाल जीवन, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। अंतिम अध्याय सबका सार प्रस्तुत करता है। एक खुशहाल, सफल और स्वस्थ जीवन कोई संयोग नहीं है, बल्कि अवचेतन मन के सही उपयोग का एक विज्ञान है। अपने विचारों, विश्वासों
और मानसिक छवियों को सावधानी पूर्वक चुनकर आप अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकते हैं। शुरुआत आज इसी क्षण से करें। पुस्तक का संक्षिप्त सार। मुख्य संदेश। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये शास्त्रीय कृति सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली सर्वर की तरह है, जो चेतन मन हमारे इनपुट द्वारा दिए गए कमांड को बिना किसी सवाल के एग्जीक्यूट करता है। यदि हम बार बार नकारात्मक विचार, गरीबी, बीमारी, असफलता डालेंगे तो परिणाम वही आएगा। यदि सकारात्मक, रचनात्मक और विश्वास से भरे विचार डालेंगे, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, तो जीवन उसी दिशा में बदल जाएगा। 4 सुनहरे सिद्धांत। अवचेतन मन आपके विश्वास को वास्तविकता बनाता है। ये प्रतीकों, छवियों और भावनाओं की भाषा समझता है। विश्रांत अवस्था में दोहराया गया विचार सबसे शक्तिशाली होता है। पहले अपने भीतर परिवर्तन करो, बाहरी दुनिया स्वतः बदल जाएगी।